फौजी अदालत ने 9 मई केस में बानी पीटीआई के भांजे और साबिक एमपीए समेत 60 मुजरिमों को सजा सुना दी। हसन न्याजी को 10 साल जबकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। मियां इबाद फारूक को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। आईएसपीआर का कहना है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई। मुकदमात की समाअत मुतालिका कानून के तहत मुकम्मल की गई। आईन और कानून के तहत मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। हुकूमत और मुसल्लह फौज इंसाफ और रियासत की नाकाबिले तस्खीर रिट बरकरार रखने में साबित कदम है। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी को बानी से मुलाकात की इजाजत मिल गई। उमर अयूब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा और राजा नासिर अब्बास अडियाला जेल के अंदर चले गए। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर पहले से अडियाला जेल में मौजूद। बानी पीटीआई से मुलाकात जारी। मईशत दिवालिया होने से बच गई लेकिन तरक्की नहीं हुई। बानी पीटीआई का जेल में सहाफियों को जवाब। सहाफी ने पूछा कि आप तस्लीम करते हैं कि हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया? बानी पीटीआई ने तस्लीम किया, हुकूमत ने दिवालिया होती मईशत को संभाला है। इमरान खान ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉल दे चुके हैं 22 तारीख दिसंबर को कि आप अपनी रेमिटेंसेस पाकिस्तान में बंद कर दें। उनके 2 मुतालबात हैं। दोनों मुतालबा जब पूरे होंगे फिर वो कहेंगे हाँ अब अपनी रेमिटेंसेस भेज दें। बानी पीटीआई तरसीलात ज़र पाकिस्तान ना भेजने की अपील कर चुके हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है जब हमारे 2 मुतालबात पूरे होंगे तब ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहेंगे कि तरसीलात ज़र भेज सकते हैं। अलीमा खानम ने अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी पीटीआई ने कहा है नजरबंदी बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे, अदालतों में मुकदमात का सामना करेंगे, खुद को बेगुनाह साबित करने के बाद बाहर आएंगे। स्ट्रक्चरल इस्लाहात का आगाज कर दिया। डिजिटाइजेशन तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं जिससे टैक्स निजाम से इंसानी अमल दखल कम हो जाएगा। कोशिश करेंगे ईमानदार टैक्स दहिंदगान पर कोई बोझ ना पड़े। 3 साल में टैक्स टू जीडीपी 13.5% तक लेकर जाने का हदफ है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा रेवेन्यू अहदाफ के हुसूल और अफरात-ए-ज़र कंट्रोल करने के लिए कोशां हैं। चेयरमैन एफबीआर राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा पैसे मुल्क के 5% लोगों के पास हैं। टॉप के 33 लाख अफराद में से सिर्फ 6 लाख लोग टैक्स फाइल करते हैं। साहिब हैसियत लोगों तक रसाई की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे बड़े मोहतात अंदाज में बॉर्डर एरियाज पर ऑपरेशन करते हैं। अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। एयर स्ट्राइक से मुतालिक सोशल मीडिया या दहशतगर्द गिरोहों की मालूमात पर यकीन न किया जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच कहती हैं दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान अफगानिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। 2 रोज से अफगानिस्तान से मुसलसल राबते में हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ दोनों ममालिक की जानिब से कार्रवाई की जरूरत है। एक सवाल के जवाब में कहा आफिया सिद्दीकी के बदले बानी पीटीआई की रिहाई की कोई तजवीज नहीं है। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुसलसल अदम पेशी पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया। 21 जनवरी को पेश होने का हुक्म। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ थाना हसन अब्दाल में जलाओ घेराव का मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद की अदालत ने डी चौक एहतजाज केस में बुशरा बीबी की 13 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। वकला की अदम हाजिरी के बाइस तोशाखाना 2 केस में प्रोसिक्यूशन के गवाह का बयान रिकॉर्ड न हो सका। अदालत ने वकील सलमान सफ्तर और हुसैन फैसल मुफ्ती की इस्तदा पर समाअत मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी अडियाला जेल में कायम अदालत पहुंची। बानी पीटीआई को भी अदालत में पेश किया गया। कराची बार एसोसिएशन ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। आईनी तरमीम के तहत बनाए गए आईनी बेंचेस और उनके फैसलों को खत्म करने की इस्तदा। ऑल पाकिस्तान वुकला एक्शन कमेटी की बेंचों की तश्कील में एग्जेक्टिव की मुदाखलत की मजम्मत। कहा आईनी बेंच की तौसी और तश्कील ने अदलिया की आज़ादी को नुकसान पहुंचाया। 26वीं तरमीम को चैलेंज करने वाली दरखास्तें फुल कोर्ट के जरिए सुनी जाएं।
मौजूदा आईनी बेंच के सामने होने वाली कार्रवाइयों को फौरी मुअत्तल किया जाए। इस्लामाबाद में कायदे-आज़म और माओ ज़ेतुंग के मुजस्समों की नकाब कुशाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कीमती तोहफे पर चीन का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान और चीन के दरीना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तरक्की और खुशहाली के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। आलमी अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए चीन और पाकिस्तान मिलकर काम कर सकते हैं। खुर्रम में क़याम अमन के लिए कोहाट में ग्रैंड अमन जरगा आज दोबारा होगा। फरीक़ैन में मुज़ाकराती अमल मुकम्मल। आज हतमी फैसला मुतवक्के। सड़कें 80 रोज से बंद होने के बायस खुर्रम में दवाओं और अशिया ज़रूरिया की किल्लत है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक बजरिया हेलीकॉप्टर अद्वियात पहुंचाई जा रही हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने जिला खुर्रम में हायर एजुकेशन कमीशन स्कॉलरशिप एंट्री टेस्ट रोक दिया। दरखास्त गुजार के मुताबिक खुर्रम के तलबा के लिए सद्दा में एंट्री टेस्ट हॉल का इंतजाम करने का हुक्म। बिलावल भुट्टो जरदारी की गढ़ी तेहू में कच्चे में पुलिस एहलकारों पर हमले की मजम्मत। 2 एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला सिंध से वाक़े की तफसीलात तलब करते हुए मुजरिमों को कानून की गिरफ्त में लाने की हिदायत कर दी। कहा, सूबे में जराइम पेशा नासिर को छुपने की कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। सेंचुरियन टेस्ट में कौमी टीम मुश्किलात का शिकार। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 4 खिलाड़ी सिर्फ 56 रन पर पवेलियन लौट गए। कप्तान शान मसूद 17, बाबर आजम 4, साइम अयूब और सऊद शकील 14 रन बनाकर आउट हुए। सीरीज के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। गजा में इसराइली फौज की दरिंदगी। नसीरात में अल-कुद्स टीवी की गाड़ी पर बमबारी। 5 सहाफी शहीद हो गए। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का कहना है, गजा में अब तक 133 मीडिया वर्कर शहीद हो चुके। उधर शदीद सर्दी भी बेघर फलस्तीनियों के लिए इम्तिहान बन गई। मासूम बच्चे सख्त सर्दी में ठिठर कर लुक़मा अजल बनने लगे। 75 रोज से महसूस शिमाली गजा के खैमों में 3 बच्चे दम तोड़ गए। सेहूनी फौज की शिमाली गजा में इमारत पर बमबारी। 5 फलस्तीनी लुक़मा अजल बने। 30 अफराद लापता। काज़ाकिस्तान में तैयारा हादसे से कबल की फुटेज सामने आ गई। मुसाफिर आखिरी लम्हात में कलमा पढ़ते नजर आ रहे हैं। अज़रबैजान का मुसाफिर तैयारा मिसाइल का निशाना बना। यूरो न्यूज का दावा। कहा, रूसी या चेचन फोर्स ने तैयारे को गलती से निशाना बनाया। मिसाइल फजा में फटने से उसके टुकड़े तैयारे के पिछले हिस्से पर लगे। रूसी एजेंसी का कहना है, हंगामी लैंडिंग के दौरान परिंदा टकराने से हादसा पेश आया। ब्लैक बॉक्स मिल गया। अज़रबैजान ने तहकीकात का ऐलान कर दिया है। शाम में बशार उल असद की बाक़ियात ने उबूरी हुकूमत पर हमले शुरू कर दिए। मुख्तलिफ शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया। तरतूस में बशार उल असद के हामी फोर्सेस के हमलों में 14 पुलिस एहलकारों समेत 17 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। सूबा तरतूस बशार उल असद का मजबूत गढ़ माना जाता है। मुल्क के बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। निज़ाम जिंदगी मुंजमद। गिलगित के नदी नालों में पानी जम गया। ईंधन के हसूल में भी मुश्किलात का सामना। कराची में सर्द हवाओं के डेरे। पारा सिंगल डिजिट पर आ गया। कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शहर कायद में कल से सर्दी में इजाफे की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है, 4 से 5 जनवरी के बाद सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। खवातीन के लिए लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में अलग जेलें कायम की जाएं। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, तवील अरसे कैद रहने वालों को मुआशरे का मुहज़्ज़ब शहरी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। जेल मुलाज़मीन सज़ाए मौत, मनशियात और जहनी मरीज कैदियों से बेहतर अंदाज में डील करने की तरबियत कराई जाए। जहनी अमराज में मुब्तला कैदियों को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ मुंतकिल किया जाए। रेड लाइन कराची के लिए गेम चेंजर और शहर के बुनियादी ढांचे को जदीद बनाने की जानिब अहम कदम है।
मंसूबे में मजीद ताखीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की इजलास में गुफ्तगू, कहा मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए कोशिशें कर रहे हैं। 26 किलोमीटर पर मुहित रेड लाइन कराची के वसी तर मास ट्रांजिट मंसूबे का संगे बुनियाद है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में जदीद इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी किया। कहा पासपोर्ट और नादरा बेहतरीन काम कर रहे हैं। पहले 6 माह का बैकलॉग होता था जो खत्म हो गया। पासपोर्ट्स और नादरा दफातर के मसाइल को हल कर लिया गया है। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर माफियाज के खिलाफ FIA क्रैकडाउन कर रही है। बड़े खिलाड़ी को छोटी हरकत महंगी पड़ गई। ICC ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी से उलझने पर विराट पर मैच फीस का 20% जुर्माना आयद कर दिया। एक डीमेरिट पॉइंट भी दे दिया। कोहली ने दौरान खेल मेजबान टीम के ओपनर सैम कॉन्स्टास को धक्का दिया। जुमले भी कसे। मैच ऑफिशियल्स ने मुदाखलत करके मामले को ठंडा किया। साबिक भारतीय कोच रवि शास्त्री ने भी कोहली के रवैये को गैर जरूरी करार दिया। बुलंद तरीन सयाहती मकाम शिंदूर में आइस स्पोर्ट्स फेस्टिवल जारी। मर्द और खवातीन खिलाड़ी एक्शन में। आइस हॉकी, स्केटिंग और कर्लिंग के ये मुकाबले 28 दिसंबर तक जारी रहेंगे। उर्दू और पंजाबी के अजीम शायर मुनीर नियाज़ी की 58वीं बरसी। मुनीर नियाज़ी ने गज़ल, नज़्म और गीत को नई जहत बख्शी। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी अदबी खदमात के एहतराम में सदाती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारे इम्तियाज, जबकि अकादमी अदबियात पाकिस्तान ने कमाल फन अवार्ड से नवाजा। और उर्दू अदब में खुशबू और मोहब्बत की फूल बांटने वाली मारूफ शायरा परवीन शाकिर को मद्दाहों से बिछड़े 30 बरस बीत गए। परवीन शाकिर ने तलखुशीदी तजुर्बात को अल्फाज का पैरहन दिया। खुशबू से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली शायरा को आदम जी अवार्ड और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। परवीन शाकिर का साहिराना तरन्नुम और अल्फाज की शुगुफ्तगी आज भी ताज़ा है।